ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलना यही हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वह मुरली जरूर पढ़ेंगे। प्रश्न है, तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता है? उत्तर है, तुम बच्चों से यह कोई भी नहीं पूछ सकता कि तुम राजी खुशी हो, क्योंकि तुम कहते हो हम सदैव राजी हैं। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया, बाकी किस बात की परवाह करनी। बाप जब देखते हैं इन पर माया का वार हुआ है तो पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो? सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। पहला है, माया बहुत ही प्रबल है जो बाप के तीनों रूपों को ही भुला देती है। कहते हैं हम हार खा गए। यूं तो कदम कदम में पदम है, परंतु हार खाने से पदम कैसे होंगे? देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं। यह ईश्वर की पढ़ाई है। ऐसे मनुष्य की पढ़ाई कभी हो न सके। भल देवताओं की महिमा की जाती है, फिर भी ऊंचते ऊंच है एक बाप। बाकी उनकी बढ़ाई क्या है? आज गदाई कल राजाई। अभी तुम पुरुषार्थ कर यह बन रहे हो। ज्ञान तो बहुत सहज है, फिर भी इतने थोड़े पास होते हैं। क्यों? माया घड़ी घड़ी भुला देती है। दूसरा पॉइंट, बाप कहते हैं अपना चार्ट रखो, परंतु लिख नहीं पाते हैं। अगर लिखते भी हैं तो कभी अप कभी डाउन। हाईएस्ट चार्ट उन्हों का होता है जो कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। बाप तो समझेंगे इन विचारों को। लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। 1-2% मुश्किल लिखते हैं। श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है। मुरली मिलती है तब भी नहीं पढ़ते हैं। उन्हों को दिल में लगता तो जरूर होगा, बाबा कहते तो सच हैं, हम मुरली नहीं पढ़ते हैं तो औरों को क्या सिखलाएंगे। तीसरा पॉइंट, थोड़े थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहाँ तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने। भल बाप भी यही समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने। भल कोई करते भी हैं तो भी रिवाइज नहीं होता। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करें। चौथा पॉइंट, उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ाने लिए टीचर को बुलाते हैं। यह तो तकदीर बनाने के लिए सबको एक रस पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं, ऑफर करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि यह डल है, इसलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। यह टीचर ऐसा नहीं करते हैं। यह तो सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना टीचर कुछ कृपा करते हैं। यह बाप तो सबको एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव। बस। पांचवा पॉइंट, वह यात्राएं तो तुम जन्म जन्मांतर करते ही रहे, फिर भी गाते हैं चारों तरफ लगाए फेरे। भगवान से तो दूर ही रहे। अभी तुम्हारी है याद की यात्रा। अक्षर ही एक है, मन मना भव। यह यात्रा तुम्हारी अनादि है। वह भी कहते हैं हम यह यात्रा अनादि काल से करते आए हैं। अभी तुम ज्ञान सहित कहते हो कि हम कल्प कल्प यह यात्रा करते हैं। यह यात्रा खुद बाप आकर सिखलाते हैं। उन यात्राओं में कितने धक्के खाते हैं, कितना शोर होता है। यह यात्रा है डेड साइलेंस की। छठा पॉइंट, यह हम सो का अर्थ
बाप कितना सहज करके सुनाते हैं। एक भी नहीं जिसको हम सो के अर्थ का पता हो। ऐसे नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं। नहीं, बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। आप समान गॉड नहीं बनाते। बाप तुम्हें फिर से स्मृति दिलाते हैं। तुम सो देवता थे, फिर वैश्य शूद्र बने, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। यह जो हम सो का मंत्र है सदा बुद्धि में याद रहना चाहिए, नहीं तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। 7वां पॉइंट, जितना बाप को याद करेंगे, दूसरों की सर्विस करेंगे, उतना ही फल मिलेगा। उन्हें सर्विस करने की फिक्र रहेगी कि राजधानी स्थापन हो रही है तो प्रजा भी तो चाहिए ना। वहाँ वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो जब अकल कम होता है तब वजीर की दरकार होती है। यहाँ बाप के पास भी राय लेने आते हैं। बाबा पैसा है, क्या करें, धंधा कैसे करें। बाप कहते हैं यह दुनिया के धंधे आदि की बात यहाँ नहीं लाओ। हाँ, कोई दिल शिकस्त हो जाए तो थोड़ा बहुत आथत देने के लिए बता देते हैं, लेकिन यह मेरा कोई धंधा नहीं है। मेरा धंधा है तुम्हें पतित से पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाने का। 8वां पॉइंट, वहाँ तो सुख धाम है। वहाँ कभी ऐसे नहीं पूछेंगे कि राजी खुशी हो। यहाँ बीमार भी हो तो भी राजी हो। बाबा की याद में हो तो स्वर्ग से भी यहाँ जास्ती राजी हो। जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है, वहाँ देवताओं को भी परवाह नहीं। देवताओं के ऊपर है ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा हमारा टीचर सतगुरु है। बाबा हमारे ऊपर ताज रखते हैं। कोई मनुष्य पूछे तो कह सकते हो कि हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खैराफत पूछते हो। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, अब वह मिल गया, अब क्या परवाह। यह हमेशा याद रहना चाहिए। हम किसके बच्चे हैं। वरदान है, निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भव। विस्तार है, आप महान आत्माओं की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण बनेंगे उतना सर्व द्वारा मान प्राप्त होगा। जो निर्माण है वह सबको सुख देंगे। जहाँ भी जाएंगे, जो भी करेंगे वह सुखदायी होगा। तो जो भी संबंध संपर्क में आए वह सुख की अनुभूति करे। इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है। सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा। तो सबको सुख देते और सुख लेते चलो। कोई आपको दुख दे तो लेना नहीं। स्लोगन है, सबसे बड़े ज्ञानी वह हैं जो आत्म अभिमानी रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।